आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक पे बात करेंगे। वो है सरेंडर, समर्पण। और ये कई गुरुओं ने भी बात किया इस पर। समर्पण यानी कि सबमिसिव या फिर सरेंडर। ये सारी चीज़ें अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है और इसका मीनिंग अपने सिचुएशन, अपने कॉन्टेक्स्ट में हमेशा अलग तरीके से सामने आया है। जब आप आध्यात्मिक समर्पण के बारे में बात करेंगे तो वो अलग होता है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है और आप भगवान को सौंप देते हो हर पूरी सिचुएशन को, अपने आप को, वो सरेंडर अलग होता है। और किसी काम के प्रति, किसी गोल के प्रति, किसी चीज़ के प्रति समर्पण कर होना वो अलग होता है। अब तीनों में समर्पण जो है, एक्शन वो सेम है, लेकिन उसका जो नियत जो है वो अलग होता है। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो पत्नी जो है अपने पति के प्रति समर्पण दिखाती है और पति जो है अपनी पत्नी के प्रति समर्पण दिखाता है। उसी प्रकार बच्चे जो है माँ बाप के प्रति समर्पण दिखाता है। अब ये समर्पण इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज बी विथ यू। बच्चे, नो मैटर वॉट, यू आर माई पेरेंट्स और मैं आप लोगों के साथ हमेशा। समर्पण की भावना से मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, चाहे हमारे रिश्ते में कितना भी डिफरेंसेस आए, चाहे मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे कुछ अपने सपने पूरा हो, फिर भी मैं आपके प्रति समर्पण की भावना से हमेशा सामने रहूँगा। और ये जो है हर सिचुएशन में अलग होता है। अब आप ऑफिस में भी काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको सबमिसिव होना पड़ता है। अब आप सबमिसिव नहीं होंगे तो फिर आप ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे और काम में जो एक फोकस होता है, एक लॉयल्टी होती है, वो मिसिंग हो जाएगा, है ना, अगर आप सबमिसिव का भावना नहीं रखते हो। और सरेंडर जो है, ये सबमिसिव, सरेंडर, ये सारी चीज़ें एक ही है, इनका नाम बस अलग है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। जब हम बहुत कुछ कोशिश करते लाइफ में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो कोई हमें कहते हैं कि यार भाई सरेंडर कर दे, भगवान को सब छोड़ दे, भगवान पे सब छोड़ दे, सरेंडर कर दे। क्या होता है? सबमिट कर दो यार, है ना। हम असाइनमेंट लिखते थे कॉलेज में, तो जो भी होता है हमें पता नहीं हमने कैसा असाइनमेंट बनाया और सबमिशन करना है, सबमिट कर दे यार। मतलब सबमिट करने के बाद हम सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा। क्या हम सोचते हैं? एक बार हो गया सो हो गया ना, दे दिया। उसी प्रकार जब ईश्वर के प्रति हम सबमिशन दिखाते हैं या सरेंडर दिखाते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि यार ये भगवान जी, ये मेरा ये प्रॉब्लम है, आपको मैं ये सौंप दे रही हूँ। अगर आप सौंपने के बाद भी सोचेंगे या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, भगवान सुन रहा है कि नहीं, या भगवान में होता है कि नहीं, है ना, तो क्या उसको सरेंडर कहते हैं? क्या उसको सबमिशन कहते हैं? नहीं ना, ये नहीं है। दूसरा, ऐसे कि जब गुरु आपको मिलते हैं तो गुरु कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें करने आपसे बोलता है या आपको डांट देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी जो है खड़ूस है, या गुरुजी जो है हमें समझ ही नहीं रहे, गुरुजी मेरे को हेल्प ही नहीं कर रहे। लेकिन क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि तुमने उन्हें अगर अपना गुरु माना है, तुम उनके बातों पर, उनके सिखाए हुए चीज़ों पर, उनके जो नॉलेज है जो वो दे रहे हैं, उसके प्रति आप समर्पण की भावना रखते हैं क्या? अगर आप गुरु के प्रति समर्पण का भावना रखेंगे या गुरु को सच में सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप को गुरु के हाथों सौंप रहे हो, तो चाहे गुरु आपके साथ जो भी करे, जैसा भी करे, आपको ये बात पर शंका नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या तरीका है। भाई आपने आपको समर्पण किया है, बस गुरु पे भरोसा रखो, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा एक दिन कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली हम ईश्वर के प्रति भी हमारी भावना जब हम रखते हैं, क्या वो वैसा रहता है?
क्या हम उस पर पूरी तरीके से फेथ रखते हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा, या हम बस डाउट करते रहते हैं? आप अपना जो भी है कार्य करें, बेस्ट करें, और उसके बाद समर्पण कर दें, उसके बाद स्वाहा कर दे दीजिए, सरेंडर कर दें। और कई बार तो ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको एक्शंस करने कहा ही नहीं जाएगा। वो रीज़न ये है क्योंकि कुछ चीज़ों में एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी परीक्षा होती है। क्या तुम्हारे पास जब एक भी रास्ते बचे नहीं हो, तुम्हारे अहम की परीक्षा होती है, तुम्हारी अहंकार की परीक्षा होती है। क्या तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहम उस परमात्मा से बड़ा है? क्या तुम बिना किसी क्लू, बिना किसी आश्वासन के आगे बढ़ सकते हो उनको सरेंडर करके? क्या तुम्हें भरोसा है कि फिलहाल इतना अंधेरा है हर जगह, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा है कि वो इससे, इस मुसीबत से पार कराएंगे? आज फेल हुए हैं, कल दोबारा फेल हुए हैं, तीसरे बार भी फेल हुए, चौथे बार भी फेल, पांचवें बार भी फेल, लेकिन छठवें बार तो निकालेंगे। लेकिन अगर ये फेल 50 बार भी हो तब भी आपको समर्पण की भावना से सरेंडर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि कोई 2 बार फेल होकर भी सक्सेस हो गया और मैं 50 बार फेल हो चुका हूँ लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, तो ये बात है सब की जो किताबें या एग्ज़ाम अलग है। हर एक इंसान के माँ बाप अलग अगर है, हर एक इंसान का बचपन अगर अलग है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि उसे 2 बार फेल होने के बाद सक्सेस मिल गई, भगवान ने उस पर ज़्यादा दया कर दी है, मैं तो 50 बार फेल हो गया, मुझे फिर भी दया नहीं कर रहा है, मैंने तो समर्पण कर दिया था फिर भी मेरे साथ तो वो ऐसे क्यों रह रहे? क्योंकि भैया जी, आपके लाइफ में आपने जो भी किया वो आपके सामने है। यदि आप भगवान पे विश्वास करते हो तो आप रीबर्थ पे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते होंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ही आपका कर्म जो है कनेक्टेड है। आपके कर्म की वजह से आपको मुसीबतें हो रही हैं इस जीवन में। और खुशी की बात यह है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आपका बिल जो है क्लियर हो रहा है। अगर आप नहीं हो रहे हो फेल, सब सही सही चल रहा है, और कोई तो यहाँ पे दूध का धुलावा नहीं है, सबका कोई ना कोई कर्म तो है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में कर्म तो सामने आएगा ही। सफ़र तो करना है, आर्थिक जगत में सफ़र करोगे कि इमोशनल या फैमिली लाइफ में, कुछ ना कुछ तो चलेगा आपकी लाइफ में, राइट? सबकी लाइफ में होता है, बस वो बताते नहीं है ना एक दूसरे को। यहाँ बात ये आ रही है कि कंपेयर मत करो अपनी ज़िंदगी को किसी के साथ। यहीं पे आपकी परीक्षा होती है ना? आपके कर्म जो थे उस पे निर्भर करता है कि आपकी ये जीवन कैसी होगी। और अगर आप कहोगे कि जब पहले से सब तय है तो फिर ये जीवन तो सिर्फ सफरिंग करना है, सिर्फ सहना है, नहीं, आपके वो कर्म थे जो क्लियर हो रहे, इसके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब आप वो करेंगे जो आने वाली ज़िंदगी को बेटर बनाएगा, और वो है अभी का, इसी वक्त का जो डिसीजन है, इसी वक्त का जो एक्शन है, वो डिटरमाइन करेगा ना आपके आने वाला फ्यूचर, है ना? अगर आप कचरा खाओगे तो आपका शरीर तो खराब होने ही वाला है। तो यानी आपके आज का कर्म यानी एक्शन विल डिटरमाइन योर टुमारोज सिचुएशन एंड फ्यूचर। तो इसके लिए आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अभी सही कर्म करो, अच्छा कर्म करो, फल की चिंता मत करो और सरेंडर करो, ताकि ये जो कर्म है उसका फल तो आने वाले वक्त में, सही वक्त में आ जाएगा। और अब आपके साथ जो गलत हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, उसमें कोशिश करो उभरने की, इम्प्रूव करने की, रिपेयर करने की, सॉर्ट आउट करने की, और फिर उसको सरेंडर कर दो। आपने अपने लेवल पर जितना कर सकना है कर दिया, बाकी यहाँ पे काम आता है सरेंडर का। और फिर भी दिक्कतें आई तो इस बात की खुशी मनाओ कि आपका बिल क्लियर हो रहा है, आपका लोन जो है रीपे हो रहा है, इसीलिए आप पे बोझ खत्म हो रहा है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि मुसीबतें आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन ये आप ही के लिए अच्छा होता है। एक बात कहे कि इस दुनिया में ना तो कोई अच्छा है ना तो कुछ बुरा होता है, जो होता है बस हो रहा है ना? तो अगर बस
अच्छे नज़र से देखे तो आपकी ज़िंदगी ज़रा सॉर्टेड हो जाएगी। यानी कि बुरा हो रहा है तो भी समझे अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है ना। तो इसी के साथ समर्पण की भावना रखें अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपना ख्याल नहीं रखते ना, अपने अपने प्रति तो समर्पण होना चाहिए, बट इसका मतलब नहीं कि आप सेल्फिश हो जाए, सिर्फ अपना मैं करे। अपने प्रति समर्पण का मतलब ये है कि अपने बाउंड्रीज को सेट रखे, है ना। कोई आपके साथ आपका बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो भी बात है फर्मली रखे, प्यार से रखे, रिस्पेक्टफुली रखे, और खुद का ख्याल रखे, हेल्थ का ख्याल रखे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। इन सब का ख्याल रखे, अच्छा पौष्टिक खाना खाए, अच्छे कपड़े पहने, खूब सुंदर दिखे, अपने जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसके मुताबिक जो आप अपने आप के साथ अच्छा कर सकते हैं वो करें, है ना। तो अपने प्रति समर्पण भी सही तरीके से होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर।